बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आज की वीडियो आप लोग एंड तक देखोगे और बीच में स्टॉप नहीं करोगे। आज की वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लाल बटन के सब्सक्राइबर को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे की आपको नई नई वीडियोस मिल सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस लॉकडाउन में अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी को नया चैप्टर सिखाने जा रही हूँ जो आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 कक्षा 7। आज का शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। बच्चों, आज मैं आपको लेसन नंबर 9 का इसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची। इसके लेखक हैं जनेंद्र कुमार। मैं बच्चों इसका पाठ का सारांश अब बताने जा रही हूँ। माधव दास एक धनी व्यक्ति है। उन्होंने आलीशान कोठी बनवाई है। उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है। वह कला के प्रेमी हैं और उनमें कोई बुरी आदत नहीं है। उनके पास खाली समय भी बहुत रहता है। अक्सर शाम के समय वह बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर अपने पसंद के सहारे गलीचे पर बैठकर प्रकृति की छटा निहारते रहते हैं। ऐसी ही एक शाम उन्होंने एक नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया को अपने बगीचे में लगे गुलाब की डाली पर आकर बैठते देखा। वह चिड़िया बहुत सुंदर थी। माधव दास की सतह से बेखबर ये चिड़िया प्रसन्नता से फूंक रही थी और प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही थी। माधव दास को उस चिड़िया की मनभावी और स्वच्छंदता बड़ी लुभानी लगी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि ये बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। उसके बिना ये सूना है। वे जब चाहे आ सकती है यहाँ पर। माधव दास की बात सुनकर चिड़िया घबरा जाती है। वह कहती है कि उसे नहीं पता था कि ये बगीचा उनका है। थोड़ी देर सुस्ताने के लिए वह यहाँ बैठ गई थी। अभी चली जाएगी। माधव दास उस चिड़िया की सुंदरता और चंचलता से मुग्ध हो गए थे। वे चाहते थे कि वह हमेशा के लिए उनके पास रह जाए और उनके जीवन के खालीपन को अपनी चहचहाटों से भर दे। वे उसे रोकने के लिए कई तरह के प्रलोभन देते हैं। वे कहते हैं कि उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे, उसके लिए सोने का घर बनवा देंगे, उसमें उसके लिए मोतियों की झालर लगवाएंगे, उसके सुख की सारी व्यवस्था करेंगे। माधव दास कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है। चिड़िया जो मांगेगी वे उसे दे सकते हैं, बस वे उन्हें खुश कर दे। माधव दास उसे सोने का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि उसके लिए सोने का घर बनवाएंगे और सोने की कटोरी में ही उसे खाना पीना देंगे। वे उसे प्रसन्न रखने का वादा भी करते हैं। माधव दास के प्रलोभन से भयभीत चिड़िया किसी भी तरह वहाँ रुकने को तैयार नहीं होती। उसे लगता है कि जैसे वहाँ आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी।
वे अपनी माँ के पास लौट जाना चाहती है। उसकी माँ उसकी राह देख रही होगी। वह माधवदास से कहती है कि वह उन्हें नहीं जानती। सोना क्या होता है उसे नहीं पता। वह केवल सूरज, धूप, घास, पानी और फूल को जानती है। वे उनके बगीचे में नहीं रहेगी, अपने घर चली जाएगी। माधवदास उस चिड़िया को किसी तरह फंसाकर अपने पास रखना चाहता है। चिड़िया बार बार कहती है कि उसे देर हो रही है। वह अपनी माँ के पास घर जाना चाहती है, लेकिन माधवदास बार बार बातों में उलझाकर उसे रोक लेते हैं। इसी बीच माधवदास एक बटन दबा देता है, जिसकी आवाज़ से एक नौकर दौड़ा आता है। माधवदास ने इशारे से उसे चिड़िया को पकड़ने को कहता है। चिड़िया इन सब बातों से अनजान थी, क्योंकि बड़ी चतुराई से माधवदास उसे अपनी बातों में फंसाए हुए थे। वह उससे पूछ रहे थे कि उसके कितने भाई बहन हैं। वह जाना चाहती थी तो जाए, तो कल फिर आने का वादा करे। वे उससे कह रहे थे कि अभी तो बहुत उजाला है, डरो मत, थोड़ा रुक जाना। लेकिन चिड़िया जाने की रट लगाए थी। अचानक चिड़िया ने किसी कठोर स्पर्श को महसूस किया। वह चीख मारकर चिल्लाई और एकदम से उड़ी। सेठ का नौकर उसे पकड़कर भी नहीं पकड़ सका। चिड़िया एक सांस में उड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुँची और उसकी गोद में गिरकर सुलभ करने लगी। माँ के पूछने पर वे कुछ बता नहीं सकी। थोड़ी देर तक चिड़िया की माँ उससे ठठक बताती रही और वह माँ की ओर छाती से चिपक कर सो गई, ऐसे जैसे कि कभी पलक खोलेगी ही नहीं, क्योंकि वह बहुत डर गई थी।